सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज एक छोटा सा आप लोग के लिए जानकारी लेके आया हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन दबाकर अपने छोटे से भाई को अपना प्यार दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आज बहुत कुछ कहना है आपसे। कहना ये है कि जैसे जिनका ROI जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है LNT से, तो वो जाके कम करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का 14.8 है, किसी का जो भी बढ़ा हो, आप जाके LNT ऑफिस में या ब्रांच में जाके आप बंद करवा सकते हो। या आप जाने के लिए अगर चाहे गोरेगांव चले जाइए, चाहे आप बोरी चले जाइए, चाहे आप थाना चले जाइए, आप कहीं भी जाके उनको बोलिए सर हमारे बढ़कर आ रहा है और इसे कम करना है। समझिए आप लोग। और एक चीज़ और, जैसे लोग कहते हैं, मैंने पूछा सर मान लीजिए कि हमें लोन बंद करना है, तो सर ने कहा कि देखिए हम आपको बोलेंगे नहीं कि आप लोन बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप बंद करते हो तो कुछ समय के लिए हम नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन जब समय आएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं आप लोग को। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोन बंद करवा लेंगे। ठीक है, देखिए मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं, सब अपने अपने राय से, अपने अपने विचार से लड़े और आगे बढ़े। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक छोटा सा मेरे दोस्त के साथ जो गुजरा हुआ है मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरे दोस्त के पिताजी, यानी उनके पिताजी के जो जीजा थे, वो बहुत पहले लोन लिए थे। वो बोले कि यार थोड़ा घर में काम है और लोन लेना है, तो बोले कि ठीक है चलो मैं पैसा दिला देता हूँ और आप पैसे भर देना। तो बोले ठीक है। अब मेरे दोस्त के पापा ने अपने जीजा को लोन दिया, लोन से पैसा लेके उनको दे दिया और बोले कि वो जीजा जो उनके थे वो बोले मैं भर दूँगा। तो बात तो यहीं पे हो गई, 1-2 महीने किस्त भरे भी हो और भरने के बाद छोड़ दिया। और जब कुछ साल बीत गए, यानी मान के चलिए 10-15 या 16-17 साल, और जो पैसा वो छोड़े थे उनके घर पे एक लेटर आ गया बैंक का। और जब बैंक का लेटर आया, उनके पिताजी को पता नहीं, उनको तो लगा होगा किसी का, लेकिन उनके बच्चे जब पढ़े ना तो उनको झटका सा लग गया कि ये कब लोन लिए पापा, कब बताए नहीं आप हमें। ऐसे ही बात है, तो लिए नहीं थे, तो लेके किसी को दिए थे। तो बोले कि याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक चीज़ याद आया कि मैं तुम्हारे फूफा को लोन दिया था, लोन लेके पैसा दिया था और वो बोले कि मैं भर दूंगा। तो मालूम है जो भी पैसा लिए हो, यही 20-30 हज़ार 22 हज़ार जो भी लिए हो, लेकिन जब पैसा भरने की बारी आई ना तो 8.5 लाख रुपया भरे, है ना, 8.5 लाख रुपया। उस समय भरे होते थे 50-60 हज़ार में ख़त्म हो गया था, लेकिन 8.5 लाख रुपया भरे। आज भी जो लोन तोड़वा रहे हैं, तोड़ दो, पहले इनसे पूछो कि सर आपने लोन तोड़ा है क्या। ये अपना सिविल कभी खराब करेंगे ही नहीं, ये करवाएंगे और आप लोग करोगे। अब मैं किसी को ये रोकूंगा नहीं, अरे मैं कौन होता रोकने वाला, भैया पैसा आपका, मर्जी आपका, लेकिन विचार तो सबसे ले सकते हो ना आप लोग। विचार अपनों से लो, बैंक से लो और लोगों से लो, तो ये बात हो जाएगी। कोई तो कुछ बोलेगा, कोई तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन एक चीज़ है, आज भले आपको ये रास्ता आसान दिखाई दे रहा हो, बहुत आसान, लेकिन आने वाले वक्त में ना ये इतना कठिन होगा कि आप संभाल के भी संभल नहीं पाओगे। यानी कि एक बात बता चाहता हूँ,
मान लीजिए आपका उम्र आज 30 है, 35 है, 40 है, ठीक है, और 20 साल या 15 साल इस उम्र का कर लीजिए, जब हम किसी और के ऊपर निर्भर होंगे, हमारी शरीर किसी और के ऊपर निर्भर होगी, और तब यही बैंक वाले लोन का पेपर जब भेजेंगे ना, तब एहसास होगा। ये लोग कहते हैं कि हम लोन बंद करवा देंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, इनको पहले पूछो उससे आपने लोन बंद करवाया क्या? इस बात को इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि आप लोग समझोगे। और रह गई बात उस समय की, तो आज अगर मान लीजिए 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख जो भी हो, 12 लाख, 15 लाख जो भी हो, लेकिन उस समय जब आप लोन जब भरोगे ना, तो वही लोन 80 लाख, 90 लाख, 75 लाख, तब किसको भरना होगा? आप तो कमज़ोर हो जाओगे, आपके बच्चों को भरना होगा। तो राय विचार बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे बोलने पे आओ, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ और ना मैं बिल्डर के सपोर्ट में हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसान रास्ता अभी मत चुनो, नहीं तो आने वाले वक्त में इतने कठिन हो जाएंगे, ना आप खाना खा पाओगे, ना अपने बच्चे खाना खा पाएंगे। तब एहसास होगा सर उस समय में भरा होता तो आज ये तकलीफ नहीं होती। तो जब मैंने बैंक वाले को पूछा, सर ये बताइए ना, आप अगर लोन नहीं भरते तो क्या करेंगे? तो उसने क्या किया मालूम है? मरते मरते दम तक उससे हम लोग लोन भरवा लेंगे, क्योंकि हमने पैसा दिया है, पैसा हमने दिया है किसे? बिल्डर को। और बिल्डर ना भी नहीं बोल सकता है कि मैंने पैसा नहीं लिया है, क्योंकि जब जब बैंक वाले ने पैसा दिया है तब तक वो लोग के अकाउंट में गया है। और हमारी गलतियाँ क्या होती मालूम है? हम इनके चक्कर में बिल्डर को पूछ ही नहीं रहे। तो बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो दिल कहे ना वही करो, लेकिन बहुत दूर तक सोच लो। जो आज हमें बहुत सरल रास्ता दिखाई दे रहा है ना, कोई कठिन ना हो जाए। आज जो कठिन दिख रहा है ना, वो आने वाले वक्त में इतना सरल होगा, ना आपका सिविल रिकॉर्ड खराब होगा, ना ही आपका नाम खराब होगा, ना ही आप अपने परिवार से टूटोगे, और ना ही आप अपने दिलों और दिमाग से टूटोगे। बाकी आप लोग की मर्जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।